मुझे आपके साथ कुछ कन्फेस करना है। जॉब छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। आज ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं आप लोगों के सामने हूँ और मुझे आपके साथ कुछ कन्फेस करना है। तो एग्जैक्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी मुझे नहीं पता है, बट मैं यूट्यूब पर लगातार वीडियोज़ डाल रही हूँ, इतना मुझे पता है। शॉर्ट्स भी मैं बीच बीच में अपलोड करती रहती हूँ, बट शॉर्ट्स में मेरी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज ए सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर। तो आज आप मेरी ऑडियंस हैं, आप मेरे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं आपके सामने एक अपना इशू रखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल करेक्ट जस्टिफाई करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि कई बार हम अपने गुण और अवगुण नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रिमूव करना चाहिए, क्या किसको पकड़ कर आगे चलना चाहिए। तो मेरा टॉपिक तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं काफ़ी टाइम से, मतलब 2015 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तब मेरा जो भी यूट्यूब को शुरू करने का मोटिव था, मुझे आइडिया भी नहीं है, सच बताऊँ मुझे याद भी नहीं है शायद क्या था इतना कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तब मैं अनमैरिड थी, तो मैं यूट्यूब पे काम कर रही थी, बीच में मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैंने बाद में यूट्यूब चैनल मतलब छोड़ दिया था एक तरीके से, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन अब शादी के बाद भी मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मतलब कि सोशल मीडिया से तो मैं गायब भी हो गई थी। तो मेरा कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन बेबी होने के बाद, मैटरनिटी लीव कंप्लीट होने के बाद जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, तब मुझे महसूस हुआ, मैंने बहुत वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च की, बहुत सारे लिंक्डइन पर रिज्यूम आए दिन, अभी भी मैं अप्लाई करती रहती हूँ। जो भी रिमोट जॉब है, मैं सर्च भी नहीं करती कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, बस रिमोट जॉब होनी चाहिए और मैं अप्लाई करती रहती हूँ, रिज्यूम अपलोड करती रहती हूँ। बट इतनी सारी मेहनत के बाद भी, लगभग मैटरनिटी ख़त्म हुए 1.5 साल हो जाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मतलब बहुत स्टक हूँ। कभी मन करता है मैं आज जॉब छोड़ दूँ, कभी मन करता है कल जॉब छोड़ दूँ। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल साथ में शुरू किया, लेके चली हूँ। मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिलती है, तो एट द एंड जो यूट्यूब से इनकम होती है वो मेरी शुरू हो जाए। अब मुझे नहीं पता, देखो मेरा थॉट प्रोसेस सही है या गलत है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ये वीडियो ख़त्म होते होते जो मेरी क्वेरी है वो मैं आपके सामने रखूँगी। और आपको मतलब ये वीडियो ना मैं किसी व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, किसी के लिए, बस मैं जेन्युइन कमेंट के लिए बना रही हूँ कि मुझे ना, कमेंट भी नहीं, मैं अपने लिए एक सजेशन मांग रही हूँ आप सबसे कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो मैं ना लगभग 9 साल से जॉब कर रही हूँ प्राइवेट बैंक में, एनबीएफसी में, मतलब मेरा कंटिन्यू एक्सपीरियंस 9 ईयर हो गया है। लेकिन इसके बाद भी मुझे जॉब छोड़ना सही लगता है। आए दिन कुछ महीने में कितनी बार मुझे लगता है कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरे बेबी की वज़ह से लगता है कि नहीं, मुझे उसे छोड़ के आना पड़ता है। मेरे अंदर ये गिल्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं खुद को डेली सेटिस्फाई भी करती रहती हूँ कि नहीं, जिनमें फ़ादर वर्किंग होते हैं, वो जाते हैं बाहर, वो भी तो अपने बच्चों को उतना ही टाइम दे पाते हैं जितना मैं दे रही हूँ। मेरी जॉब में इतना मतलब मुझे कंफर्ट दिया हुआ है, मतलब खुद को शायद मे बी और भी मदर्स ऐसे होंगी जो करती होंगी, खुद को डेली सेटिस्फाई करना, डेली फिर उस गिल्ट में चले जाना, और ऊपर से वर्क, ऑफिस का वर्कलोड, घर की हज़ार टेंशन्स होती हैं। तो इस सब में खुद पर ध्यान देने वाला जो टॉपिक है ना, कि मैं खुद पर ध्यान दूँ, वो तो एकदम बिलो द बेल्ट है। बट जो और हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, बेबी हो गई है, बेबी है फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में, उसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जॉब अभी मुझे नहीं मिल रही है, मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे लगता है, शायद मैं कितने लोगों से बात भी करती हूँ तो वो बोलते हैं अभी वर्क फ्रॉम जॉब नहीं है, हाइब्रिड जॉब है। तो इवन मैं नेगोशिएशन के लिए भी तैयार थी, बट चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं, कई बार करती भी नहीं हैं। तो कई चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड से मैं डिस्कस करती हूँ तो वो भी ये कहते हैं ये टाइम वापस नहीं आने वाला है कि अपने बच्चे के साथ ये टाइम स्पेंड करने वाला, ये सारी चीज़ें। हस्बैंड हालाँकि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है।
उन्हीं की वजह से मैटरनिटी लीव ख़त्म होने के बाद भी मैं अभी तक जॉब कर रही हूँ। तो अभी हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन होता है, तो हम फिर स्टक हो जाते हैं, डिसीज़न कई बार कंक्लूज़न तक पहुंच जाते हैं, फिर चीज़ें ऐसे ना गोल गोल घूम के फिर वहीं आके अटक जाती हैं। तो टचवुड मेरी जॉब बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बेटा बहुत अच्छा है, हेल्दी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ कैलकुलेशन होती हैं जो हम जिनके परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, रिज़ल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वही चीज़, वही कंडीशंस में मैं फंसी हुई हूँ कि जब मेरी जॉब इतनी अच्छी है तो मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। कई बार लगता है शायद जॉब छोड़ने के बाद मुझे और ऑप्शंस मिल जाएंगे। कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दो रास्ते और खुल जाते हैं। तो इस माइंडसेट को लेकर चलती हूँ तो और मुझे बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो फाइनेंशियल होती हैं। मेरा मानना गलत हो सकता है, लेकिन अगर एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमने लाइफ साइकिल में देखा है, तो उसमें तो जो चीज़ें होनी होती हैं वो तो हम पहले ही मतलब इमेजिन कर सकते हैं ना कि हाँ, पैसों के बिना हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मतलब जो भी फाइनेंशियली सुविधाएं होती हैं, तो उन चीज़ों का तो डाउट आता है ना। तो मतलब बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ मेरे दिमाग में आती हैं। उसके बाद चलो फिर ये सारा ठीक है, उसके बाद फिर कि मैं इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ, मतलब इतने टाइम से क्या, आफ्टर ग्रेजुएशन, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था उसके बाद से मैं जॉब कर रही हूँ। तो मतलब लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, उसके बाद शादी हो गई, घर का काम करना है, खाना पीना बनाना है, फिर ऑफिस जाना है, बच्चों को भी देख कर जाना है, और उसके बाद आना है, खाना बनाना, बच्चे को, फैमिली को, मतलब ये रूटीन बन चुका है। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जॉब छोड़ने के बाद मैं करूँगी क्या, ये वाला मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता। और दूसरा कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार मतलब कई बार क्या, डेली ऐसा होता है कि जब मैं ऑफिस आ रही हूँ तो मेरा बेटा समझ जाता है कि इस टाइम ये ऑफिस जा रही है। अभी वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उसके दिल में क्या दर्द होता होगा, क्या वो महसूस करता होगा जब मैं ऑफिस जाती हूँ। तो मतलब बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ इस बारे में, फिर सब बोलते हैं कि नहीं जॉब मत छोड़ो, कोई बोलता नहीं जॉब छोड़ देना चाहिए। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न है, मेरे ही दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं और मुझे कहीं किसी से सही आंसर भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि शायद मुझे आप लोगों के ज़रिए मैं किसी कंक्लूज़न तक पहुंच जाऊं, किसी रिज़ल्ट तक पहुंच जाऊं। तो बस यही मेरा मोटिव था कि आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी साइड आउट मेरा जो यूट्यूब का प्लान है वो बस इतना ही है कि जैसे अभी मेरी सेविंग्स हैं कि हाँ ठीक है, हम सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। लेकिन लगता है कभी कभी जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब पैसों की ज़रूरत होती है, हम किसी पे डिपेंड ना रहें। हालांकि ये भी पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, बट फिर भी फ्यूचर को देखकर चीज़ें जब सोच के चलते हैं ना, वही है बस एक ह्यूमन नेचर जो होता है। तो वैसे करके मैंने सोचा है कि अगर मतलब बुज़ुर्ग हो जाते हैं या फिर जब हमारे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो हम किसी पर डिपेंड ना रहें, या फिर हम किसी पर डिपेंड हो जाएंगे उसके लिए हमें अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी, कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग शायद कमा रहे हैं, जो लड़कियां कमा रही हैं, उनको ये चीज़ समझ में आती होगी कि जब हम इतने लंबे टाइम तक अर्निंग कर रहे होते हैं ना, हम किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होते हैं, तो ये चीज़ हम अपनी बाउंड्री बना लेते हैं। हम एक बाउंड्री बना लेते हैं कि नहीं, अब हम इस दायरे से बाहर जाना ही नहीं है, कि अगर हमारे पास हैं पैसे तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम किसी से मांगेंगे नहीं, चाहे वो हमारी मदर हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, फादर हो, कोई भी हो। तो बाउंड्री वो बन जाती है, और वो दिमाग में बनी हुई बाउंड्री है, वो बाहर से कुछ नहीं है। शायद मैं अगर हस्बैंड से 1 रुपया मांगूँ तो मुझे 1000 देंगे, बट जो दिमाग में बाउंड्री है वो बन गई है। अब चाहे वो मेरी मदर के लिए हो या मेरे हस्बैंड के लिए हो, डजेंट मैटर। बट मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर कर रही हूँ कि ऐसा है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी चलो सेविंग है हमारी, लेकिन जब सेविंग नहीं होगी या फिर किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड मैं हो जाऊंगी, तब शायद ऐसा होगा कि मेरे यूट्यूब से, जो मेरी यूट्यूब चैनल है उससे मुझे इतनी अर्निंग तो हो जाएगी कि जो मेरे अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो मैं कर सकती हूँ। वो मुझे पता है कि वो कितने हैं, वो कोई इतनी ड्रीम लिस्ट नहीं है, और अगर ड्रीम लिस्ट है तो वो तो मेरी इमेजिनरी लाइफ है, उसको तो शायद मैं इस लाइफ में कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगी। बट जो एक नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं ना, उतना मैं अर्न कर लूँ, बस इतना ही मेरा मोटिव है यूट्यूब चैनल शुरू करने का।
तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, या फिर एक और बिग क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि अगर यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो हो रहा है, ठीक है, बट जिस स्पीड से मैं ग्रो करना चाहती हूँ वो स्पीड नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है, जो क्वालिटी है, जो समझ आ रही है कि हाँ, अगर आप इस चीज़ पर फोकस करोगे तो आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करिए। मैं आपके हर एक सजेशन का जो आप कमेंट में मुझे दोगे, मैं दिल से बहुत रेस्पेक्ट करूँगी और उस पर मैं बहुत डीपली ध्यान दूँगी, क्योंकि मैं ये सिर्फ वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपके साथ ये एक मेरी थॉट है जिसके मैं कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, मैं कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, जस्ट वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो सिर्फ मेरे लिए कमेंट नहीं होगा, वो हो सकता है मेरे लिए लाइफ चेंजिंग वाला एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो यस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। आप वीडियो को लाइक मत करना, शेयर मत करना, कुछ मत करना, लेकिन मुझे वो कमेंट ज़रूर चाहिए आपका कि आप क्या सोचते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो, तो उसके लिए सही डिसीज़न क्या होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना।